नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक लोकसभा में आज होगा पेश। संसद की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश के लेगा जगह। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 पेश करेंगे आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक। गतिरोध की वजह से संसद के कामकाज में कमी को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग। नरेश गुजराल के प्राइवेट मेंबर बिल पर राज्यसभा में चर्चा की उम्मीद। राजकुमार धूत स्कूलों में योग और खेल शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्राइवेट मेंबर बिल करेंगे पेश। राज्यसभा के एजेंडे में 44 प्राइवेट मेंबर विधेयक शामिल। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य पूछेंगे जनहित से जुड़े सवाल। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत दिवंगत पूर्व सदस्यों को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। संसद के मौजूदा सत्र में आज शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर के कामकाज का दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा के एजेंडे में एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक पेश करेंगे। साथ ही वो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण दूसरा अध्यादेश 2019 के जरिए इस मामले में तुरंत कानून बनाए जाने की वजहों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश करेंगे। अध्यादेश में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसे गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा आज लोकसभा में आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 भी पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज 44 प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इनमें 38 नए हैं जबकि 6 गैर सरकारी विधेयकों पर विचार होना है। राज्यसभा के एजेंडे में आज कई गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018, रेल संशोधन विधेयक 2018, रोजगार विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद राजकुमार धूत कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक 2018, भूजल संदूषण निवारण विधेयक 2018 और विद्यालयों में अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद रिपुन बोरा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां निरसन विधेयक 2018, महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं संधियों और करारों में समान भागीदारी विधेयक 2018 और राष्ट्रगान संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद सीएम रमेश संविधान संशोधन विधेयक 2018, अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद महेश पोद्दार खाद्य पदार्थ बर्बादी अल्पीकरण विधेयक 2018 पेश करेंगे। इसके अलावा वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2018 भी पेश करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2018 और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। साथ ही वो संविदा में अनुसूचित निबंधन विधेयक 2018 भी पेश करेंगे। सांसद नारायण लाल पंचारिया सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2018 पेश करेंगे। डॉक्टर विकास महात्मे अन्य पिछड़ा वर्ग उप श्रेणीकरण विधेयक 2018 और अनिवार्य खाद्य पदार्थ बर्बादी अल्पीकरण विधेयक 2018 पेश करेंगे। सांसद प्रताप सिंह बाजवा किसानों के आर्थिक अधिकारों की संरक्षा और न्याय निर्णयन आयोग विधेयक 2018 पेश करेंगे। इसके अलावा जनहित से जुड़े कई और प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। साथ ही कई प्राइवेट मेंबर्स विधेयकों पर चर्चा भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। सांसद नरेश गुजराल विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे।
तो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाने हैं और कई ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा भी प्रस्तावित है और उनमें से एक बिल है संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक, जिस पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी और सांसद नरेश गुजराल विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। आइए सीधा रुख करते हैं संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, पहले बात अगर लोकसभा की करें तो हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, प्राइवेट मेंबर का दिन है, लेकिन जो 3 तलाक से जुड़ा बिल है उसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल होगा। फिलहाल राह कैसी नजर आ रही है इस सत्र में इस बिल को लेकर? प्रीति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी प्रीति, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज 3 तलाक से जुड़ा बिल पेश होना है और अध्यादेश की जगह लेगा। ये बिल अगर पास होता है तो कानून बनेगा। कैसी राह नजर आ रही है इस सत्र में इस बिल को लेकर? जी हाँ प्रीति, देखिए 16वीं लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद ये बिल लैप्स हो गया था। वो बिल जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और पेंडिंग रहते हैं वो लैप्स नहीं होते। हालांकि जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आते हैं और वो पास नहीं हो पाते, पेंडिंग रहते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं। इसीलिए आज सभी की निगाहें लोकसभा में लगी रहेंगी जहां पर सरकार ये फ्रेश बिल पेश करेगी। लगातार सरकार ने कोशिश की है इस बिल को पास कराने की। अध्यादेश भी जारी किया था सितंबर 2018 में और साथ ही फरवरी 2019 में भी कुछ प्रोविजंस थे जिसको ऑपोजिशन को लेकर उनमें विरोध था, लेकिन सरकार ने उसके बाद बेल प्रोविजन भी जोड़ा और सरकार ने लगातार कहा है कि वो कटिबद्ध है मुस्लिम महिलाओं की जस्टिस और इक्वालिटी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ट्रिपल तलाक की जो व्यवस्था है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो इसीलिए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार की प्रायोरिटी पर रहा है, इसीलिए आज सबकी निगाहें लोकसभा पर होंगी। जी प्रीति। बिल्कुल। इसके अलावा और कामकाज की बात करें तो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक भी है जिसे आज आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक पेश करेंगे। अगर थोड़ा संक्षेप में आप इसके बारे में बताएं, क्या क्या प्रावधान है इसमें? कृति, आप सुन पा रही हैं मुझे? कोशिश करेंगे हम कि कृति से हमारा संपर्क हो। तो आज 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश होगा और संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं अगर राज्यसभा की आज की कार्रवाई की बात करें तो शुरुआत में दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों के आर ए सुबैया, वीरेंद्र कटारिया को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा मनोहर पर्रिकर, द्रुपद बरगोई, देवी प्रसाद सिंह, चौधरी मुनव्वर सलीम, साथ ही वसंती स्टानली, विश्वनाथ मेनन, राजनाथ सिंह सूर्या और एस शिवा सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनकी याद में कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा। और 17वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सरकार विपक्ष के सहयोग से अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है और जल्द से जल्द सदन से सरकार इन्हें पारित कराना चाहती है। मोदी सरकार 17वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र में अध्यादेशों को रिप्लेस करने वाले विधेयकों को प्राथमिकता दे रही है। 20 जून से शुरू हो रहे सत्र के 6 हफ्ते के भीतर इनको पास नहीं कराया गया तो अध्यादेश लैप्स हो जाएंगे। एनडीए के पिछले शासन के दौरान ये विधेयक पास नहीं हो पाए, जिस कारण ये अध्यादेश आए। इनमें 3 अध्यादेशों को 2 बार लाना पड़ा। 4 अध्यादेश फरवरी में और 6 अध्यादेश मार्च में लाए गए थे। पहले सत्र के दौरान दोनों सदनों से अध्यादेश की जगह लेने वाले जिन विधेयकों को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है, उनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत लोगों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2019, केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2019, आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019,
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण विधेयक सरकार की प्राथमिकताओं में अहम है। राज्यसभा में सरकार इसे आम राय से पारित कराना चाहती है। इस पर पहले सितंबर 2018 और फरवरी 2019 के दौरान अध्यादेश जारी हुआ। लोकसभा में पारित होने के बावजूद ये राज्यसभा की मंजूरी नहीं पा सका। वहीं अरसे से लंबित मोटर वाहन संशोधन विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि बजट सत्र में ही इसका भविष्य तय हो जाए। इसका कैबिनेट नोट तैयार है। 2014 में ही सरकार ने उन्नत मोटर वाहन कानून की पहल की थी। संसदीय स्थायी समिति और सेलेक्ट कमेटी में भी इस पर काफी विचार हुआ, लेकिन 2017 को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बावजूद ये राज्यसभा में अटक कर लैप्स हो गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 और आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में पारित नहीं हो सके। फिलहाल सरकार के एजेंडे में श्रम सुधारों से संबंधित विधेयक भी हैं। सरकार 44 श्रम कानूनों का विलय कर उन्हें 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर नया श्रम विधेयक लाने जा रही है। वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण जैसी 4 श्रेणियों का विलय कर एक कानून बनाने का इरादा है। बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में इसे पेश किए जाने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में मजदूरी में एक रूपता लाने के लिए मजदूरी संहिता विधेयक 2019 भी सरकार पास करना चाहती है। हालांकि इस पर अभी कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।